नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित है। इस वीडियो में कक्षा 3 की भाषा हिंदी के बारे में चर्चा की गई है। ये वीडियो सप्ताह 1 के दिवस 3 की जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे संबंधित है। प्रत्येक दिवस में 3 कलांश होते हैं। इस वीडियो में प्रत्येक कलांश की जो भी गतिविधि है उसको विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। कलांश 1 और कलांश 1 का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है अपनी भाषा में अनुभव साझा करना। ये लर्निंग आउटकम बच्चों की मौखिक भाषा विकास से संबंधित है और इस कलांश की अवधि है 40 मिनट। जो हमारी आज की गतिविधि होने वाली है वो है अपने परिवार के बारे में चर्चा, यानी कि इस गतिविधि में बच्चे अपने परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। उस चर्चा में आप भी शामिल रहेंगे, यानी शिक्षक शामिल रहेगा और बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहन देगा। इस गतिविधि को शुरू करने के लिए कुछ तैयारी और सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तैयारी में हमें सबसे पहले तो स्थानीय कविता का चयन करना है और स्थानीय कविता को किस प्रकार से कक्ष में हमें बच्चों के साथ करना है ये भी हमें पहले से तैयार करके रखना है। चर्चा में उपयोग में लाए जाने वाले बंद एवं खुले छोर के प्रश्नों का चयन भी हमें पहले से करना है। कुछ बंद एवं खुले छोर के प्रश्नों का मैंने इस वीडियो में भी बताया है, तो आप उनको ध्यान से देखें और इससे संबंधित और प्रश्न अगर आप बना सकते हैं तो उन्हें बनाएं। बाकी जैसे जैसे चर्चा बच्चों के साथ चलती है उस प्रकार से प्रश्न बनते रहते हैं और बच्चों को चर्चा में इन्वॉल्व पूरी तरह से करने के लिए आप उनसे प्रश्न अवश्य पूछें। शिक्षक के लिए मुख्य बिंदु: अनुभव पर चर्चा के अपने उदाहरण को सरल रखें, क्योंकि जब हम कोई चर्चा बच्चों से शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उदाहरण देते हैं, तो उन उदाहरणों को आप सरल रखें ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ पाएं। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। आप सभी बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और उन बच्चों पर विशेष ध्यान रखें जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए उन्हें प्रेरित करें कि वो कुछ ना कुछ तो कह पाए। तो अनुभव पर चर्चा की ये जो गतिविधि है इसको शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं, जिसका चयन आपने पहले से कर लिया है। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठा लें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा के बिंदुओं को दोहराएं। इसके लिए 3 से 4 बच्चों से अनुभव को फिर से साझा करने को कहें। जरूरत पड़ने पर आप उनकी सहायता करें। अब पिछले दिनों पर भी हमने परिवार के बारे में चर्चा की थी, जिसमें बच्चों ने परिवार में कौन कौन है और वो क्या क्या काम करते हैं और किस प्रकार आप उनको पसंद करते हैं नहीं, इस बारे में चर्चा की गई थी। तो आप 3-4 बच्चों से उन अनुभव पर फिर से बात करें ताकि वो बच्चे अपने अनुभव साझा कर सकें। इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए परिवार से संबंधित अनुभव पर चर्चा के लिए नए बिंदुओं को जोड़ते हुए अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा करें, जैसे घर के कामों को करने में कौन किसकी सहायता करता है। अब आप बच्चों को उसी परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आगे अपने पॉइंट जोड़ें, जैसे घर के कामों को करने में कौन किसकी सहायता करता है। आप बता सकते हैं कि आप अपने घर में अपने पिताजी के कार्य को, ऑफिस के कार्य को करने के लिए आप उनकी सहायता करते हैं, तो इस तरह से पॉइंट जोड़ें। तो बच्चों को भी बताएं और अपने उदाहरण सरल रखें। आप किसकी सहायता करते हैं और कैसे? जैसे अभी मैंने बताया कि हम अपने पिताजी के ऑफिस वर्क को करने के लिए उनकी सहायता करते हैं, तो आप बच्चों से कहें कि आप किसकी सहायता करते हैं और फिर कौन आपकी सहायता करता है और किन कामों में करता है। अब हमने तो सहायता कर दी, तो कौन ऐसा है जो हमारी सहायता करता है और हमारे किन कार्यों में करता है। जैसे अगर बच्चों के तरीके से देखें तो बच्चों की सहायता जनरली उनको होमवर्क कराने में उनके घर के जो भी मेंबर्स हैं वो करते होंगे, तो बच्चों से पूछें कि कौन आपकी सहायता करता है और किन कार्यों में करता है। किन कामों को करने के लिए आप अपने घरों के लोगों से सलाह लेते हैं या घर के लोग आपकी सलाह लेते हैं। अब आप उन्हें बताएं कि किन कार्यों को करने के लिए आप घर के लोगों की सलाह लेते हैं और फिर जो कार्य करने के लिए घर के लोग आपकी सलाह लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने उदाहरण को सरल रखते हुए अपने परिवार के बारे में चर्चा करें। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों से ऊपर दिए गए बिंदुओं पर अपने अनुभव बताने को कहें और अन्य बच्चों से भी ध्यान से सुनने को कहें। तो आप बच्चों से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे घर के कामों में कौन आपकी सहायता करता है और आप किसकी सहायता करते हैं। किन कामों को करने के लिए आप अपने घर के लोगों से सलाह लेते हैं। तो इस पर विभिन्न बच्चों के अलग अलग आपको आंसर मिलेंगे, तो आप उनके आंसर्स को ध्यान से सुने, उसमें कुछ और अच्छी बातें उन्हें जोड़ने के लिए कहें। कुछ तर्क, अनुमान और कल्पना आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि एक दिन आपके लिए
माता या पिताजी की जगह आपको रखा जाए तो आप क्या करेंगे? आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर पिताजी या माताजी की जगह आपको घर में मेंबर बना दिया जाए, बड़ा बना दिया जाए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इस पे बड़े रोचक बच्चों से आंसर आपके पास आ सकते हैं, बड़े रोचक आंसर आपके पास आएंगे। बच्चों से उनके परिवार में से उनके पसंद के किसी सदस्य का अभिनय करने को भी कह सकते हैं। आप बच्चों को कह सकते हैं उनके परिवार में कोई बड़े हैं तो उनका अभिनय करो, उनके बारे में थोड़ा सा उनके हाव भाव किस तरह से होते हैं वो करके दिखाओ। तो बच्चे उनकी जो भी अभिनय है वो करके दिखाते हैं। इसे एक रोल प्ले भी आप तरीके से करा सकते हैं। अनुभव सुनाने के दौरान यदि बच्चे अपनी तरफ से नए बिंदु को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन करें। अब जब बच्चे कोई अनुभव बताते हैं और कोई नए बिंदु जोड़ते हैं इनसे अलग, तो आप उनका प्रोत्साहन करें, उन्हें शाबाशी दें। सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें और सभी बच्चों से कम 2-3 वाक्य पर जरूर चर्चा इसमें करवाएं। इसके साथ चलते हैं अब आगे। लेखन कार्य है। सभी बच्चों से अपने परिवार के पसंदीदा सदस्य का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर बनाकर अपनी मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। आप सभी बच्चों से कहें कि वो अपने परिवार के सबसे पसंदीदा सदस्य का चित्र बनाएं। जैसे ये एक चित्र हो गया सरल सा। तो यहाँ पर केवल इतना है कि आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर बच्चे अपनी मन की बात को अभिव्यक्त कर सके। बच्चों से उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी बातचीत को सुने। आप बच्चों से कहें कि वो अपने साथी को इस बारे में बात करें कि किसका चित्र है, कौन है, इस बारे में अपने साथी को बताएं और आप तब तक उनकी घूम घूम कर अवलोकन करें तथा उनकी बातों को सुने। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों से सभी के साथ अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। फिर आप 3-4 बच्चों को बुलाएं और उनसे अपने चित्रों पर बातचीत करने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया हो उसकी प्रशंसा करें। कक्षा की दीवार पर बच्चों के कार्यों को लटका या चिपका दें। फिर बच्चों ने जिस प्रकार का भी चित्र बनाया है आप उनकी प्रशंसा करें और फिर इस चित्र को कक्षा में किसी दीवार पर लटका या चिपका दें। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा। क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया? यदि हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सभी बच्चे एक्टिव होकर इस गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में प्रतिभाग नहीं कर पाए हों तो उनकी पहचान कर लें और आगे की चर्चा और कार्य करने में उन्हें अधिक मौके देने का प्रयास करें। यदि कुछ बच्चे इस गतिविधि में पूरी तरह से प्रतिभाग नहीं कर पाए तो उन्हें आगे की गतिविधियों में और मौके दें। इसी के साथ कलांश 1 की जो गतिविधि है वो समाप्त हो जाती है। अब हम चलते हैं अगले अपने कलांश पर। यह है कलांश 2। कलांश 2 का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है अलग अलग ध्वनियों की पहचान। यहाँ पर बच्चों को अलग अलग ध्वनि की पहचान कराई जा रही है, उनके मुख से भी ध्वनि का उच्चारण करवाया जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग से संबंधित है तथा इस कलांश की अवधि भी 40 मिनट है। आज की जो गतिविधि होने वाली है वो है वाहनों की आवाज को पहचानना। बच्चे इसमें वाहनों की आवाज निकालेंगे और उनको पहचानेंगे कि आवाज किस वाहन की है। तैयारी और सामग्री। कागज की गेंद और एक कार्य पुस्तिका। आपको इसके लिए कागज की गेंद अवश्य चाहिए और कार्य पुस्तिका भी बच्चों के पास होती है, तो उसको भी आप पूरी तरह से बच्चों से कह दें कि वो अपनी कार्य पुस्तिका को अपनी डेस्क पर निकाल के रखें। कार्य पुस्तिका कार्य जो है वो थोड़ी देर बाद होगा, पहले होगी गतिविधि। फिर आप अपनी तैयारी के लिए साधारण वाहनों के नामों का चयन कर सकते हैं। जैसे ये साधारण से वाहन है, इनके नामों का चयन आप पहले से करके रखें। अगर आपके पास कोई चार्ट है तो बहुत अच्छी बात है जिसमें ये सभी चित्र बने हुए हों। शिक्षक के लिए मुख्य बातें। बच्चों को कार्य पुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। जब आप उन्हें कार्य पुस्तिका में कार्य कराएं तो आप उनके जो निर्देश हैं उनको उदाहरण सहित समझा कर दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। फिर आप बच्चों को आपस में कार्य करने के मौके भी दें और उन्हें प्रोत्साहित करें। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी गतिविधि। सबसे पहले कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। आप बच्चों को इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय जरूर दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। तो अब आप बच्चों को बताएं कि आप बच्चों को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे और जब तक ताली बजती रहेगी तब बच्चे गेंद को अगले वाले बच्चे को पास करते रहेंगे। जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस वक्त गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप किसी भी एक वाहन का नाम बताएंगे। उन्हें उस वाहन की आवाज निकालनी होगी। बाकी सभी बच्चे भी आवाज निकालेंगे। अब आप कहेंगे कि जिस बच्चे के हाथ में गेंद आ गई ताली बजने के बाद तो उसी बच्चे को एक वाहन का नाम बताएंगे और उसे उस वाहन की आवाज
निकालनी होगी। तो इस तरह से बहुत सारे वाहन हैं, आप किसी वाहन का नाम बता सकते हैं। ध्यान दें कि आप जिन वाहनों के नामों का चयन करें वे साधारण हो और जिनके बारे में बच्चे जानते हो। ये वाहन वो हो जिनके बारे में बच्चे जानते हो। शुरुआत में आप भी एक दो वाहनों की आवाज निकाल कर बताएं। आप इनमें से दो वाहन सरल से उनकी आवाज निकाल के बच्चों को बता सकते हैं ताकि बच्चे सहज हो जाए और फिर वो इस गतिविधि को कर सके। इस प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौके नहीं मिल जाए। अब आप इस गतिविधि को करते रहें ताकि सभी बच्चों को मौके मिल जाए और अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें। आप बच्चों से सामान्य बातचीत भी कर सकते हैं, चार्ट दिखाकर वाहनों के नाम पूछ सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं बच्चों ने उस वाहन को कहाँ देखा है। जैसे ये ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर बच्चों ने कहाँ देखा है, ट्रैक्टर से क्या काम होता है, क्या वो कभी ट्रैक्टर पर सवारी उन्होंने की है या नहीं। इस तरह से कार के बारे में पूछ सकते हैं, स्कूटर, साइकिल, ट्रेन और बस के बारे में बच्चों से पूछ सकते हैं। क्या उन्होंने इन वाहनों से कभी यात्रा की है और की है तो कब, क्या उन्हें वहाँ यात्रा करके अच्छा लगा था, वो यात्रा करने में कहाँ से कहाँ तक गए थे। इस प्रकार की सामान्य बातचीत भी आप बच्चों से कर सकते हैं। लेखन कार्य, सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पाठ 3 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्य पुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको एक से ज्यादा निर्देश भी देने पड़े। तो बच्चों से आप पार्ट 3 पर कार्य करने को कहें और उन्हें जो उदाहरण संबंधित निर्देश हैं वो जरूर दें। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य करने हो तो कक्षा में घूम घूम कर कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। देखिए, जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे होते हैं तो आप कक्षा में घूम घूम कर उस कार्य को अवलोकन करें। ये नहीं कि आप एक जगह पर बैठ जाओ और बच्चे अपने आप से कार्य करें, नहीं, आप घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें, उन्हें आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें और अच्छे कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन करें। फिर बच्चों को कार्य दिखाने को कहें। अब ये है पार्ट 3 का कार्य, तो ये देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हमारा जो आउटकम है वो मौखिक भाषा का आउटकम है, यानी इसमें लिखित कोई कार्य नहीं है। ये किस काम आते हैं अपने साथी को बताएं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, बच्चों ने ये चित्र देखे हुए हैं, तो आप उनसे पूछे किस चीज का चित्र है और ये किस काम आता है। जैसे सबसे पहला चित्र टेलीफोन का है तो बच्चे बताएंगे ये टेलीफोन है, इससे बात करने का काम आता है, इससे हम दूसरों को नंबर लगा के उनसे बात करते हैं। पुस्तक है, ये पढ़ने के काम में आती है, हम इससे पढ़ाई करते हैं। बैग में हम पुस्तक रख के स्कूल लाते हैं। तथा एक कुर्सी है जिसपे हम बैठते हैं। तो इस तरह से चित्रों के नाम तथा वे किस काम आते हैं जरूर आप बच्चों से पूछें। एक जैसे चित्रों को मिलाएं। अब ये लेखन कार्य है जिसमें एक जैसे चित्रों को मिलाना है। अब बच्चों को समझाएं कि जैसे यहाँ पर पंखे को पंखे से मिलाया है, इस प्रकार ये दूसरा चित्र किस चीज का है, बच्चों से पूछें। बच्चे बताएंगे टॉफी का चित्र है और इस वाली लाइन में टॉफी कहाँ पर है, तो बच्चे बताएंगे ये रही। तो आप बच्चों से कहें कि इस टॉफी को इससे मिलाना है। इसी तरह से दरवाजे को दरवाजे के चित्र से मिलाना है और मेज को मेज के चित्र से बच्चे मिलाएंगे। तीसरा कार्य बिंदु को मिलाओ और रंग भरो। अब बच्चों से कहें कि ये जो बिंदु है ये वे मिलाएं बच्चे और फिर इसमें रंग भरें। इस कार्य को करने में बच्चे बहुत सरलता पूर्वक इस कार्य को करें तो बहुत ही अच्छा है, उनका प्रोत्साहन करें जिसने बहुत अच्छे रंग भरे हों। फिर अगला कार्य भी इसी प्रकार का है, बिंदु को मिलाएं और रंग भरें। आप इसमें रंग भी भरा सकते हैं, वैसे रंग भरने के लिए कोई यहाँ पर कहा नहीं गया है, लेकिन अगर बच्चे चाहें तो रंग भर सकते हैं। तो इसमें बिंदु को मिलाना है और बिंदु मिलाने के बाद आप पूछें कि किस प्रकार की आकृति है। ये त्रिकोण आकृति है, ये एक गोल आकृति है और ये एक चौकोर आकृति है जिसे वर्ग कहते हैं। तो बच्चों को ये जरूर बताएं। बच्चों का जिस प्रकार का भी कार्य उसके अकॉर्डिंग उन्हें रेटिंग दें, स्टार, लाइक और स्माइली के साथ। यहाँ पर बच्चों के कार्य के उपरांत चेक करते हुए यहाँ पर दिनांक अवश्य डालें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करें। फिर कार्य पुस्तिका कार्य हो जाने के बाद बच्चों से ट्रैकर अवश्य भरवाएं, क्योंकि सप्ताह 1 का दिवस 3 का कार्य था, तो तीसरे दिवस पर सही का निशान बच्चों से जरूर लगवाएं। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा, प्रत्येक कालांश के बाद हमें अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया उसकी समीक्षा जरूर करनी है कि क्या सभी बच्चों ने कार्य पुस्तिका कार्य पूरी तरह से किया है। यदि हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं, जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। आप उनको थोड़ा और अधिक समय दे सकते हैं, उनकी पहचान करके उनको थोड़ा और अधिक समय दें और उनको जब वो अच्छे से कार्य करें तो उनको प्रोत्साहन अवश्य दें। अब हम चलते हैं आगे। ये कलांश 3 है। कलांश 3 में हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो है साझा पठन एवं लोगोग्राफिक पठन। साझा पठन होता है कि आपके साथ साथ पढ़ना और बच्चों को आपस में पढ़ना, और लोगोग्राफिक पठन से मतलब है कि कोई बच्चे चित्र देख करके उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गतिविधि है वो है बिग बुक से पठन और बिग बुक है शेर की गुफा। शिक्षक के लिए मुख्य बातें, बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके दें। बच्चों से पूछें कि ये चित्र क्या है, तो बच्चे अपने
विचार इसमें आपके सामने रखेंगे तो उन्हें अपनी बात कहने के भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। जब बच्चे साझा पठन करते हैं तो सभी बच्चों को प्रोत्साहित अवश्य करें। तो अब हम शुरू करते हैं बिग बुक से पठन। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा को दोहराने के लिए कुछ प्रश्नों को पूछकर और सरल चर्चा के द्वारा करें। पिछले दिन चर्चा हुई थी शेर की गुफा में कि आपने इसमें क्या क्या देखा, आगे कहानी में क्या हुआ होगा और चित्र में क्या हो रहा है। तो इस चर्चा को अब आप आगे बढ़ाएं और उस पर कुछ प्रश्न अवश्य करें कि कहानी में कौन कौन था, सियार था, शेर, बंदर, इस तरह से आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर आप कहानी को एक बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय पृष्ठों के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। तो आप जब भी कहानी पढ़ रही हो तो बच्चों को ये समझाएं कि वो बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। इसके बाद आप बच्चों से कहें कि वो आपके साथ साथ कहानी को पढ़ें, जिसे हम साझा पठन कहते हैं। जैसे आप कहानी पढ़ेंगे, वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे, तो बच्चे भी इसके बाद ये कहानी बोलेंगे। तो इस तरह से इस कहानी को आप पढ़ते जाएं। एक दिन उन्होंने एक शेर को गुफा की तरफ आते देखा। सियारे ने उससे बचने का उपाय सोचा। आप इसको आराम आराम से पढ़ें ताकि बच्चे आपकी भाषा को समझ पाएं और फिर बच्चे उसे पूरी अच्छे से तरह से दोहराएं। यह आवश्यक है कि जब बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हो तो आप उन जगहों पर रुकें जहां बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद से कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 या 3 बार दोहराएं। जैसे अब यहाँ पर आप बच्चों से पूछ सकते हैं आगे क्या हो सकता है, तो बच्चों से कहें कि इसमें सियार और सियारिन क्या है, आपस में बात करने लगे। बच्चे कुछ ना कुछ अवश्य इस बारे में बताएंगे, तो यहाँ पर आप रुकें और बच्चों से इस बारे में चर्चा करें। अब आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करें और खुले चौड़ के प्रश्न पूछें। जब आप कहानी पर पूरी तरह से आप इसे पढ़ेंगे कहानी को, फिर आप अंत में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे लास्ट में आकर कि इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा। आप कहीं भी रुके, जैसे यह सुनते ही शेर डरकर भाग गया, तो अब कहानी में आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, यदि आपको गुफा में कोई मिले तो आप क्या करेंगे। इस तरह से आप प्रश्न पूछें और बच्चों से उनके आंसर इसमें लें। अंत में पिछले दिन जो शब्द चार्ट पेपर पर आपने लिखे थे, बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाएं। इसके बाद जो शब्द चार्ट पेपर हमने लिखे थे, इन शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएं। शेर, सियार, सियारन, गुफा और बंदर। बच्चों से भी कहें कि आपके बाद वो ये शब्द पढ़ें। आप इन शब्दों को बोर्ड पर भी लिख सकते हैं और कक्षा के 6-7 अलग अलग बच्चों से इन्हें पढ़ने को बोल सकते हैं। आप इन शब्दों को बोर्ड पर लिखें तथा बच्चों से कहें कि इन्हें पढ़ें। इसके साथ इस प्रक्रिया के बाद अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा कीजिए कि क्या सभी बच्चे आपके साथ साथ पढ़ पा रहे थे। यदि हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं, तो आप उन बच्चों की पहचान करें और अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तब उन्हें थोड़ा और अधिक ध्यान दें। तो जब आप वो बच्चे साथ में नहीं पढ़ पा रहे, तो अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य होगा तो आप उन्हें थोड़ा और अधिक ध्यान दें, उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित करें। अगर वो थोड़ा धीमे बोलते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बोलें, शब्दों को आराम आराम से पढ़ें और उन्हें समझाएं। तो आपको कुल मिला के बच्चों को इन गतिविधियों में पूरी तरह से इन्वॉल्व करना है, जिससे आपका जो शिक्षण है वो एक प्रभावी शिक्षण बन सके। उसके बाद ये तीनों कालांश की गतिविधि होने के बाद अपना वार्षिक ट्रैकर अवश्य बनाएं अपनी आधारशिला में। यहाँ पर कक्षा हमने सप्ताह 1 के दिवस 3 का कार्य किया है, तो 3 पर आप सही का निशान अवश्य लगाएं। धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगले दिवस की वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल से प्राप्त होगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।